आपने फैसला कर ही लिया तो आप मेरी बात तो नहीं सुनने वाली, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, प्लीज। नील, वो घर के मंदिर से मैं पूजा का फूल लाई थी। सोचा था सुरेंद्र के माथे को लगा देना ऑपरेशन से पहले, लेकिन वो फूल मुझसे पता नहीं कहाँ गिर गया। अरे दीदा परेशान मत हो, मैं मंदिर जाके और फूल ले आता हूँ, ठीक है ना? नील यहाँ आया हुआ है। हेलो, क्या बात कर रहे हो दीदा? चाचा जी को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं? दीदा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल नहीं चल सकते क्या? रोशनी, आपके पापा जी ठीक हो जाएंगे, पर अब हमें डांस हॉल जाना है। सही कह रहे हो, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। वैसे भी मुझे इस कहानी को खत्म करना है। समझ गई ना क्या करना है? कोई गलती ना होनी चाहिए। चल शुरू हो जाए। जोर से मालकिन, अब के होगा मालकिन, मारा के होगा। आपको पता है आज तक किसी एक भी मर्द ने हमारी तरफ नजर उठाकर ना देखा, और आज मालकिन। चुप हो जा जलेबी, चुप हो जा। नील, नील बेटा सुन तो। के बात से बहुरानी, जलेबी को सुबह सुबह से आफत मचा रही है। चुप हो जा। क्या बताओ दार जी, इसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वो भी ऐसे गला फाड़ फाड़ के रोती। लेकिन हुआ के? और यो नील को क्यों आवाज लगा रही है? दरअसल बात यूं है दार जी की जब ये सवेरे मंदिर से लौट रही थी तो एक विलायती गाड़ी में 4-5 छोरे आए और इसके साथ बदतमीजी करने लगे। ओए, तू चुप कर जा। और ये अपने करनाल में विलायती गाड़ी आई कहां से? मैंने तो आज तक इसका जिक्र न सुना। वो मने पता है, जो मुंबई वाला डांस कंपटीशन है आज उसका आखिरी पड़ाव है और उसके वास्ते बाहर शहर से लोग आए हैं। अब बड़े शहर की गंदगी करनाल में फैलेगी तो परेशानी तो होवेगी ना। हे नीलकंठ, पता नहीं आज पूरे दिन में वो लोग के बदतमीजी करेंगे। दार जी, उन लोगों ने मारे से नाचने को कहा, वो भी बड़े बाजार में। ये हो का रेस है हमारे शहर में? इतनी बेशर्मी, इतनी बेहूदगी मैं ना बर्दाश्त करने वाला। इन सब ने इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। नील कहां से? वो मैं भी उसे ही ढूंढू हूँ। अब यो काम के लिए अज्जू से तो ना कह सकूं हूँ, वो तो अस्पताल में होगा ना। आज सुरेंद्र भाई जी का इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, मेरे ख्याल से नील भी अस्पताल में ही होगा। बावरा हो गए कि छोरा उस छोरी के चक्कर में अपना सारा काम भूल गया। लेकिन मन ने सब संभालना पड़ेगा, मैं सब बर्दाश्त ना करूंगा। अरे चले गए वो, चुप हो जा। अब तू एक काम कर, जा उस डांस हॉल में जा और
एक एक सेकंड की खबर देते रहना मन। ठीक है, चल मार के। रोशनी रानी, 13 सालों तक तू नासूर बनकर चुपती आ रही। आज तो तन्नी जड़ से निकाल फेंक के रहूंगी। आप इंजेक्शन लेकर आइए, ऑपरेशन के लिए चाहिए होगा। जी ठीक है। और हाँ, काउंटर से पेशेंट का रिपोर्ट भी ले लीजिएगा। जी अभी लेकर आता हूँ। चलो जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो। हमारा सुरेंद्र ने कहाँ ले जा रहे हो? ऑपरेशन थिएटर मैम। 2 मिनट रुक जाओ, हमारा नील आता ही होगा पूजा के फूल लेके। माफ करना अम्मा जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऑपरेशन के लिए इतना देर नहीं रुक सकते। मैडम 5 मिनट रुक जाओ ना। आई एम सॉरी मैम। मैम प्लीज छोड़िए। कहाँ रह गया नील? नील आ गया। ये लो दीदा। मुझे मालूम था तुमने और रोशनी ने निराश नहीं करेगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो डॉक्टर है भाई, मेरा भाई ना ठीक कर दे सही डॉक्टर। शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इधर सही हो जाएगा ना। बुआ जी दीदा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत आप। नील भाई, दीदा आप लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठो, मैं आता हूँ। घबराओ मत आप इससे। बोलो। भाई जी नाराज मत होना, आपके कहने पर हमने इन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी भाई जी, लेकिन अब ऑपरेशन शुरू होने वाला है और ये इंजेक्शन बहुत महंगा है और भी दवाइयाँ लगेंगी। आप प्लीज हमारी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ बात। धन्यवाद भाई। मन ने ये बात रोशनी को बता देनी चाहिए। जानू हूँ ये बात कहने का यो सही समय ना है, लेकिन फिर भी आज तने जब सोते हुए देखा, पता नहीं ऐसा लगा जैसे समय ही अटक गया था। तेरी मासूमियत, तेरी सादगी देखकर मैं तने जगा ही ना पाया रोशनी। बहुत दिन बाद तने इतने सुकून में देखा था, और अब जब तक तू जागेगी तेरी जिंदगी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मन ने मालूम है तूने घर गिरवी ना रखा है, पीसों का भी अब तक जुगाड़ ना हुआ होगा, पर दीदा ने अभी मेरे से कहा कि मैं तन्ने और दीदा को कभी निराश ना करूँ, इसलिए तेरे अस्पताल के सारे बिल मैं चुकाने वाला हूँ, वो भी तेरी मर्जी के खिलाफ। तेरा जिद्दी नील। हाँ जी दार जी। नील, कहाँ से तू? दार जी बस मैं घर ही आ रहा हूँ। ठीक से, जल्दी आ जा। जी दार जी। जी सर। यस, क्या काम है? एक्चुअली मैं वो एजे सर को ढूंढ रहा था। अब क्या वो यहाँ आए थे? नहीं आए। अब क्या हुआ? एक्चुअली मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, रिहर्सल हॉल में भी नहीं है वो। एक तो ऐसी अचानक उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया है कि एक परफॉर्मेंस नहीं 2 परफॉर्मेंस होंगी। क्या 2? अब सीक्वेंस पता करना था ताकि मैं जजेस को बता सकूं, और पता नहीं वो कहाँ गायब है। तुम टेंशन मत लो, जजेस को जाकर बता दो कि एक ही परफॉर्मेंस होने वाली है और जो जैसा होना था वैसे ही होगा। लेकिन एजे सर तो कह रहे। मैंने कहा ना, जैसा जो होना था वैसे ही होगा। नाउ लीव। एजे सर, थैंक गॉड आप आ गए। सर लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है,
प्लीज बताइए ना, आज सिर्फ ट्विंकल जी ही परफॉर्म करेंगी ना? नहीं, आज 2 परफॉर्मेंसेस होंगी। रोशनी, रोशनी हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट है। बेटू, जाके जजेस को बता दो, सीक्वेंस में बाद में बता दो। ठीक है, लेकिन रोशनी जी ऐसे अचानक। बेटू, जितना कहा है उतना ही करो, और हाँ, जजेस के अलावा ये बात किसी से मत शेयर करना। नो वन। ओके सर। गो। ये सब क्या हो रहा है? रोशनी इन जले हुए पैरों के साथ कैसे परफॉर्म करेगी? रोशनी, तुम परफॉर्म नहीं करोगी। वापस जाओ वहीं जहां तुम्हें होना चाहिए था। एक सेकंड आंटी, रोशनी को कहां होना चाहिए यह फैसला आप नहीं ले सकती। रोशनी आज डांस करने वाली है, वो भी अपनी मर्जी से। नो मतलब नो, ये लड़की डांस नहीं करेगी। ये कंपटीशन मेरी बेटी का सपना है, मेरा सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने और मेरी बेटी ने ना जाने क्या क्या किया। सुबह शाम सोते जागते खाते पीते सिर्फ इस सपने के बारे में सोचा है। तुम हमारे सपने को चुराना चाहती हो? नहीं रोशनी, ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, पर गलती मेरी थी। मैंने लाख कोशिश की कि तुम यहां तक ना पहुंचो। मानना पड़ेगा, इन जले हुए पैरों के साथ भी तुम यहां पहुंच गई। सच कहा, तुम अपनी मां की तरह जिद्दी हो। वेट अ सेकंड आंटी, तो सुबह में जो बाबा वाला ड्रामा हुआ था वो सब आपने किया है? That means that आपने वो बाबा को वहां लाया and जो भी उसने कहा वो आपके शब्द थे। That's disgusting. नीलम आंटी, आप इतनी पढ़ी लिखी और इतनी मॉडर्न औरत होके इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हैं? I mean, कंपटीशन को जीतने का जज्बा, आगे बढ़ने का जुनून, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन एक इंसान अगर कंपटीशन के लिए अपनी इंसानियत भूल जाए ना, तो वो जीत हार के बराबर होती है। जब आज सुबह रोशनी अंगारों पे चल रही थी तो आपको इतना सा भी दर्द नहीं हुआ? फाइन, अगर आपको अपने किए पर अभी तक शर्म नहीं आ रही तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। आज कंपटीशन में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट। वो है रोशनी।
क्योंकि मैं जजेस को जाकर सब कुछ बता दूंगा ट्विंकल के बारे में। आई नो मैंने वादा किया था ना कि मैं सीक्रेट रखूंगा ये सब, लेकिन आपके किए के बाद मुझे लगता है मैं भी अपना वादा तोड़ सकता हूं। रुक जाइए आकाश जी। आप जजेस को कुछ भी नहीं बताएंगे? इस वक्त ट्विंकल को कंपटीशन से बाहर करना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी ये कंपटीशन में जिद और धोखे से नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ जीतना चाहती हूँ। लेकिन रोशनी, आकाश जी मना मत कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त अगर आपने ट्विंकल के साथ ऐसा कुछ किया तो उसके मन में हमेशा के लिए बात रह जाएगी कि आपने उसके साथ गलत किया, सही नहीं किया। लेकिन ट्विंकल जी, आप तो वो बाबा जी वाला एक्ट करने वाले थे ना? बिट्टू, रिफ्रेशमेंट पे पर्सनली ध्यान देना, ऑलराइट? और हाँ, जजेस को बता देना कि आज के परफॉर्मेंसेस में ऑडियंस अलाउड नहीं है। ओके सर। गॉट इट? गुड। यो बावड़ा, जिस कमरे में चारों है वो चुईया भी उसी कमरे में होवेगी। जरा देख कर आओ। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है? और ये ताकत क्या कर रही थी? लागे है आप भूल गए हैं। ओ, उस दिन मैं आई थी ना, और मन ने कहा था कि मन ने नाचनो है, लेकिन आपने मुझे बेचारी को नाचने भी ना दिया और ऐसे ही बाहर निकाल दिया। लेकिन आज तो मैं बात करके ही जाऊंगी। हाँ, पागल हो गई हो क्या? आज फाइनल है, और अगर बात करनी ही थी तो उसी दिन एजे सर से बात करती ना। ये फाइनल है? फिर दरअसल बात यूँ थी कि मन ने तो बात की थी, लेकिन कहा है ना, ओ बड़े साहब बड़ी बातें, उन बड़े साहब ने हमारी एक भी ना सुनी। हाँ, लेकिन अगर आज अगर आप मुझे डांस प्रोग्राम देखने देंगे ना, तो मैं समझूंगी मैंने नाच लिया। चाहे आप मुझे दूर से देखने देना। हाँ? नो, ऐसा नहीं हो सकता। एजे सर के ऑर्डर हैं, आज कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम जाओ यहाँ से, और अगले साल फिर आना। हाँ, और टाइम से आना। बाबूजी, मन्ने देखने दो ना, मैं जरा सा भी शोर ना करूंगी। बाय गॉड, कसम से। कहा ना नो, तुम जाओ यहाँ से। अब वैसे ही मुझे इतने काम है, जाओ। कहाँ जाना था मुझे? हाँ, ट्विंकल जी के पास। अच्छा, तो ये बात है। ट्विंकल जहाँ जावेगी वहां रोशनी जावेगी, और मुझे इस पगले के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। ब्यूटीफुल। सच में आज आप कमाल लग रही हैं ट्विंकल जी। थैंक्स बिट्टू। एक्सक्यूज मी, क्या काम है आपको? वो जजेस कह रहे थे कि ट्विंकल जी पहले परफॉर्म करेंगी। मॉम, वो मैंने सफेद रंग के पर्दे मंगाए थे ना, वो आ गए। एक्चुअली मुझे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होंगे। अरे डोंट वरी बेटा, सब अरेंज हो जाएंगे। लेकिन ट्विंकल जी, आप तो वो बाबा जी वाला एक्ट करने वाले थे ना?
हाँ 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 करने वाली थी। तुम इतना जो घोंचू एक्टर लिया है, हाँ? ट्विंकल को अपना एक्ट बदलना पड़ा। एनीवे, अब एक्टर तो अच्छा ला नहीं सके, कम से कम अच्छे पर्दे ही ला दीजिए। क्या मुझे लाने हैं? हाँ, तुम्हें लाने हैं। ओके। चले? हाँ। मुझे तुझ पर इतना यकीन है कि तू ताई जी की किसी भी खेल का हिस्सा नहीं होगी। तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। जल्दी करो ना। हाँ। रोशनी आ गई है, अब मार्किन को बताती हूँ। हाँ बोल। मार्किन, आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। आपने तो आधी जंग जीत भी ली है। वो रोशनी ना यहाँ आ चुकी है, और वो भी पूरा 16 श्रृंगार करके। सच्ची? हाँ। बस अब नील वहां सही वक्त पर पहुंच जाए। सुन, तू वही रहना और हर समय मन ने खबर देती रहना, समझी? जी मार्किन, ठीक है। ट्विंकल, तेरा नाराज होना जायज है, पर मुझे तुझ पर इतना यकीन है कि ताई जी की किसी भी खेल का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, है ना? पर क्यों ट्विंकल, तू ऐसा कर कैसे सकती है? तू तो मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी ना, तो फिर क्यों? मैं तुझे ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी रोशनी, किसी भी कीमत पर नहीं।